हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू OSP ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज स्टार्ट करते हैं हम हिस्ट्री का पहला लेक्चर, इतिहास। इसमें हम ट्राई करेंगे। इसमें मैंने टॉप 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए है जो कि आप सॉल्व करेंगे, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चन के अंदर मैं आपके लगभग 50 क्वेश्चन के आंसर दूंगा। जी हाँ, यानी हर एक टॉपिक बहुत ही अच्छे से डिसाइड होगा। तो प्लीज़ इसको अच्छे से देखें और अच्छे से समझें। स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध संघ भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो इसमें 3 क्वेश्चन है लगभग। पहला बौद्ध कौन है, भिक्षुणी क्या है, और तीसरा है बौद्ध संघ। तो समझ लेते हैं तीनों चीज़ों को। पहला क्या है, बौद्ध क्या है। यहाँ पर गौतम बुद्ध की बात की गई है। गौतम बुद्ध जो है यहाँ पर उसकी बात की गई है। दूसरा है बौद्ध संघ क्या होता है। देखिए, जो बुद्धों का समूह हुआ करता था उसको कहते थे बौद्ध संघ, यानी उनके संघ को कहा जाता था बौद्ध संघ, जिसमें लेडीज़ और जेंट्स यानी जो स्त्रियां हैं और पुरुष दोनों हुआ करते थे। जो स्त्रियां हुआ करती उनको कहा जाता था भिक्षुणी, और जो पुरुष हुआ करते थे उनको कहा जाता था भिक्षु और भिक्षुणी, इनको दोनों कहा जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन की। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो कहाँ दी गई थी वो पूछा जा रहा है। श्रावस्ती नगर में, वैशाली में, राजगृह में, या कुशानगर में। तो इसका आंसर है वैशाली में। अब वैशाली क्या है, वैशाली जो है एक प्रेजेंट टाइम में जो है इस टाइम बिहार में स्थित है। वैशाली कहाँ है, बिहार में। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है। यानी जो गौतम बुद्ध हैं उनका जो नाम है या उनकी जो चिन्ह है वो कौन से किसके सिक्कों पर अंकन किया गया है। अब बात करते हैं इसमें विक्रम, कटफेसस की, कनिष्क की, या फिर नहपाण। तो उनका अंकन किया गया है कनिष्क में, यानी कनिष्क जो है वहाँ उनका अंकन किया है। अब कनिष्क क्या है, कनिष्क जो है वो कुषाण राजवंश से संबंधित है। यानी कुषाण राजवंश जो था वो कनिष्क पर राज करता था, जिसके राजा का नाम था कुषाण, और जिनका जन्म हुआ था 78 ईस्वी पूर्व। कहाँ पर, पेशावर में। पेशावर कहाँ है, पेशावर इस समय प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में स्थित है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है ऋग्वेद क्या है। अब ऋग्वेद में अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक कौन सी नदी है। तो ऋग्वेद क्या है, पहली बात ऋग्वेद क्या है। ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पुराना वेद अगर पूछा जाए तो हमारे पास ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में होता क्या है, ये लगभग 3500 वर्ष पुराना, लगभग 3500 वर्ष पुराना है। जिसमें क्या है, देवताओं की स्तुति के बारे में बताया गया, यानी देवताओं के बारे में जो स्तुति करना है, उनके मंत्र हैं जो, वो सारे इसमें दिए हुए, जिसमें ज़्यादातर इंद्र के और सूर्य के मंत्र दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, ऋग्वेद में अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक कौन सी नदी है। तो अस्कनी नदी है, परुषाणी नदी है, या कुंभा या कुंभ, ये दोनों एक ही हैं, बिपाशा या सतलुज। तो इसमें से आपका आंसर होगा कुंभा और कुंभ नदी। ठीक है, जो कि कहाँ, अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर पड़ती है। इसी के साथ हमारा चौथा क्वेश्चन है, इतिहास के ज्ञात स्रोतों के अनुसार श्रावस्ती नगर की आकृति कैसी है। पहली बात, श्रावस्ती नगर क्या है। श्रावस्ती नगर की अगर हम बात करें तो ये प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के गोंडा बहराइच जो जिला है उसकी सीमा पर पड़ता है। अब इसकी आकृति के बारे में बात करें, आकृति कैसी थी, वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, या त्रिभुजाकार, या आयताकार। तो इसकी आकृति थी अर्धचंद्राकार। यानी अगर इसकी आप आकृति देखेंगे, अभी तो चेंज है, लेकिन इतिहास के ज्ञात स्रोतों के अनुसार पहले इसकी आकृति कैसी थी, अर्धचंद्राकार। पांचवा क्वेश्चन है, सौतांत्रिक किस धर्म का संप्रदाय था। सौतांत्रिक किस धर्म का संप्रदाय था। अब सौतांत्रिक क्या होता है, सौतांत्रिक होता है ये एक प्रकार का बौद्ध न्याय से रिलेटेड है। यानी बौद्ध लोग हुआ करते थे, उनका जो न्याय हुआ करता था, उनके जो रूल्स हुआ करते थे, उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, अब जैसा कि आंसर आपको पता ही लग गया, सौतांत्रिक किस धर्म का संप्रदाय था, तो वो था बौद्ध
धर्म का, ठीक है, बौद्ध धर्म का, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हमारा। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भगवत की उपाधि धारण की थी। प्रथम गुप्त, अब गुप्त शासक क्या है? गुप्त शासक वो है जिसने गुप्ता साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है, मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की थी, जिसमें कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त तृतीय या श्रीगुप्त। तो इसमें कई सारे लोग चंद्रगुप्त लगाएंगे, लेकिन इसका आंसर जो है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय, क्योंकि क्या पूछा जा रहा है? पूछा ये जा रहा है कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भगवत की उपाधि दी। और अगर हम बात करेंगे कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा में थे? अब हेमचंद कौन है? हेमचंद जो थे ये जैन धर्म के बहुत ही विद्वान थे, जो महान गुरु थे, समाज सुधारक थे, धर्माचार्य थे, गणितज्ञ थे, और जिनका जन्म हुआ था धंधुआ नामक जगह पर, ठीक है। तो अब हम बात कर धंधुका नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की। महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा में थे? अमोधवर्ष, कुमारपाल, जय सिंह सिद्धराज या विधाधार। तो ये थे जय सिंह सिद्धराज के साम्राज्य में। अब बात करते हैं जय सिंह सिद्धराज कौन है? तो जय सिंह सिद्धराज ये गुजरात के चालुक्य नरेश के पुत्र थे। किसके? चालुक्य नरेश के पुत्र थे, और ये चालुक्य वंश के शासक थे, ठीक है, जो कहाँ राज करते थे? गुजरात में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था? अब शुंग राजवंश क्या है? शुंग राजवंश ये था, ये चीन का एक राजवंश है, ये दुनिया की, और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बात ध्यान रखिएगा कि ये दुनिया का पहला ऐसा राज्य था जहाँ की सरकार ने कागज़ के नोटों का प्रचलन किया था। यानी कागज़ के नोटों का प्रचलन अगर स्टार्ट हुआ था तो शुंग राजवंश से ही हुआ था, ये याद रखिएगा, ठीक है। शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था? भागभद्र, पुण्यमित्र, अग्निमित्र या सूर्यमित्र। तो शुंग राजवंश का संस्थापक था भागभद्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं हम, गीत गोविंद का रचयिता कौन था? गीत गोविंद, पहली बात तो गीत गोविंद है क्या? गीत गोविंद एक धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक पुस्तक है, जिसमें क्या किया गया है, यह एक काव्य है जिसमें श्री कृष्ण की रासलीला, उनकी राधा के संग वियोग या प्रेम, विरह आदि चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो ये गीत गोविंद का रचयिता जो थे, इनके कौन थे? धेय या गोवर्धनाचार्य या जयदेव या लक्ष्मण सेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है जयदेव। जयदेव जो थे ये बहुत ही प्रसिद्ध गणितज्ञ थे और महाकवि भी थे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? औरंगजेब, पहली बात मेरे ख्याल से आपने सभी ने इसका नाम सुना होगा। औरंगजेब जो था बहुत ही क्रूर राजा था, बहुत ही ज़्यादा इसके राज्य में, अब इतिहासकारों के अनुसार बताया गया है कि इसके राज्य में जनता काफ़ी नाखुश थी, ठीक है। तो अब ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाता? वाद्य यंत्र बजाने वाली जो भी चीज़ है, ठीक है, सितार, पखवाज, वीणा या इनमें से कोई नहीं। तो औरंगजेब जो था वो बजाता था वीणा। औरंगजेब को आपको काफ़ी सारे पिक्चर्स में देखा होगा आपने कि औरंगजेब वीणा पकड़े हुआ था, तो वो वीणा ही बजाता था। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस सुल्तान ने इत्का व्यवस्था प्रारंभ की? तो इत्का व्यवस्था क्या होती है? पहली बात तो ये इत्का है क्या? इक्ता है क्या? इक्ता जो, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इक्ता है। इक्ता है क्या? इक्ता एक टाइप का रूल होता है, यानी एक टाइप का रूल लागू होता है, जिसमें होता ये है कि जो भी हमारे, जैसे मान लिया किसी भी देश के अगर कोई भी राजा है तो वो राजा एकता रूल लागू करता है, तो वो अपने देश में किसी भी अपने कर्मचारी को या फिर उसके दरबारियों को क्या करता है,
सैनिकों को कोई भी वेतन नहीं देता है। मतलब वेतन तो देगा, लेकिन वो कैसे देगा, वो वेतन के तौर पर उसको एक ज़मीन अपॉइंट कर देगा। ठीक है, जिस ज़मीन से क्या होगा, वो लोग कर लेंगे, कर लेकर कुछ अपना भाग निकाल लेंगे और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है वो राजकोष में जमा करेंगे। ठीक है, तो ये रूल किसने लागू किया था? इल्तुतमिश, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो ये रूल लागू किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अब बात करते हैं इल्तुतमिश क्या है। इल्तुतमिश कौन है? कौन है? ये है शमशी वंश का वंश, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शमशी वंश का शासक था जो कि दिल्ली पर राज करता था। अब बात करते हैं आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर किसके बने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो ये आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर है क्या? ये एक बहुत ही प्रसिद्ध जैन मंदिर है जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में, याद रखिएगा। और इसमें क्या है? 5 मंदिरों का समूह है, यानी एक मंदिर के अंदर ही 5 मंदिर बने हुए हैं। ठीक है, यानी 5 मंदिरों को मिलाकर एक मंदिर बनाया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा फेमस है राजस्थान में। उसके बाद ये बना हुआ है किसका? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ग्रेनाइट या संगमरमर। ये बना हुआ है संगमरमर का पत्थर से। ठीक है, संगमरमर जिससे बना हुआ है अपना ताजमहल। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं चित्तौड़। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनाया? कीर्ति स्तंभ क्या होता है? पहली बात तो ये, चित्तौड़ जो है वो राजस्थान में है, याद रखिएगा। चित्तौड़ कहाँ है? राजस्थान में। कीर्ति स्तंभ क्या है? ये राजस्थान के चित्तौड़ जिले में स्थित है। पहली बात तो ये कीर्ति स्तंभ याद रखिएगा। कहाँ पर है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। और जिसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 22 यानी 22 मीटर की। इसकी ऊंचाई कितनी? 22 मीटर की है। तो किसने बनाया था? राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने, राणा प्रताप ने या राणा उदय सिंह ने? तो ये बनवाया था राणा कुंभा ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ है वो राणा कुंभा ने बनवाया था। अब राणा कुंभा कौन है? राणा कुंभा जो है सिसोदिया वंश से रिलेटेड है। ये किस वंश के हैं? सिसोदिया वंश के, जिनके पिता थे राणा मोकड़। राणा मोकड़, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान। राय पिथौरा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, राय पिथौरा के नाम से जाने जाते हैं। उनका मूल नाम क्या है? पृथ्वीराज चौहान तो बहुत हैं। ठीक है, तो इनमें से आप ध्यान रखिएगा कि राय पिथौरा नाम से कौन जाना जाता? प्रथम पृथ्वीराज चौहान, द्वितीय पृथ्वीराज चौहान, तृतीय या इनमें से कोई नहीं। तो ये थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, यानी जो तीसरे नंबर के थे उनको जानते थे राय पिथौरा नाम से। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये थी इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। तो ये थी इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। और एक बात और याद रखिएगा कि रजिया सुल्तान जो थी ये पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने एक बहुत ही बड़ी प्रथा को चुनौती दी थी, जिसका नाम था पर्दा प्रथा। यानी ये मर्दों की तरह, यानी राजाओं की तरह बिना घूंघट के अपने राजमहल में जाती थी, रहती थी और दरबार में भी जाती थी। ठीक है, और जिनकी मृत्यु हुई थी 4 अक्टूबर 1240 में। 1240 याद रखिएगा। ठीक है, अक्टूबर 1240, 4 अक्टूबर 1240 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तराइन की पहली लड़ाई। तराइन की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? अब तराइन में तो कई सारी लड़ाई हुई हैं, याद रखिए तराइन में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं। अब पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान, फिरोज तुगलक पृथ्वीराज चौहान, गयासुद्दीन तुगलक पृथ्वीराज चौहान या मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान? तो इसका आंसर है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। याद रखिए मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, जो कि कहाँ हुई हैं? तराइन में ही। अब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं? इनके बीच 18 बार युद्ध हुआ है। इनके बीच 18 बार युद्ध हुआ है, जिसमें 17 बार लगातार मोहम्मद गौरी हारा है। ठीक है, मोहम्मद गौरी एक फॉरेन इन्वेडर था जिसने 18 बार आक्रमण किया है और 17 बार वो हारा है। उसके बाद बात करते हैं किस शासक की पोलो खेलते समय मृत्यु हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा
कि ऐसा कौन सा शासक है जो पोलो गेम खेलते समय जिसकी मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक? तो इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? ये गुलाम वंश का संस्थापक है और जिसने मात्र 4 वर्ष तक ही शासन किया है। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन कौन सा है? गुलाम वंश का। और एक और बात याद रखिए, कुतुबुद्दीन है कौन? ये जो था, जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी के साम्राज्य में ही एक गुलाम था, जिसने जो क्या करता था, राज्य के कार्यों में बस उनकी हेल्प करता था, ठीक है, उनकी मदद करता था। अगला क्वेश्चन है, आगरा की स्थापना किसके द्वारा की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखिएगा। आगरा की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी? आगरा की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। अब सबसे पहले बात करते हैं कब हुई थी आगरा की स्थापना। आगरा की स्थापना हुई थी 1504 ईस्वी में, जो कि, और एक और बात याद रखिएगा, आगरा जो था, आगरा के बारे में बात करते हैं तो मुगलों का ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जगह थी। मुगल जो थे बहुत ज़्यादा इसको प्यार करते थे और जैसे कि वो ज़्यादातर अपनी राजधानी को आगरा ही बनाते थे, ठीक है, जिन्होंने 1526 से लेके 1658 तक अपनी राजधानी बनाई है, ठीक है, आगरा को। उसके बाद कहते हैं लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी या दौलत खान लोदी? तो इसका आंसर है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो था वो लास्ट शासक था, कहाँ का? लोदी वंश का, जिसने कहा दिल्ली में शासक किया था, दिल्ली में, और जिसके पिता का नाम था सिकंदर लोदी, ठीक है, पिता का नाम था सिकंदर लोदी, जिसकी मृत्यु कब हुई थी? पानीपत की लड़ाई में हुई थी। पानीपत जो था उसकी लड़ाई में ये मारा गया था। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाबर के द्वारा ये मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दिल्ली पर राज करने वाली पहली मुस्लिम महिला जो थी वो शासक कौन थी? मुमताज़, नूरजहां, रजिया सुल्तान या फिर कोई नहीं? तो इसका आंसर है रजिया सुल्तान। जी हाँ, रजिया सुल्तान जो थी पहली मुस्लिम शासिका थी जिसने दिल्ली पर राज किया था। और एक और बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इसने 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर अपना राज किया था, ठीक है। और ये वही रजिया सुल्तान है जिसने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रथा जो थी उसको बीट किया था, जो कि पर्दा प्रथा थी। यानी पर्दा प्रथा को इसने पर्दा प्रथा का इन्होंने त्याग किया था और ये पुरुषों की तरह खुले मुंह राज दरबार में जाती थी, जिनका जन्म बदायूं में हुआ था। जन्म इनका हुआ था बदायूं, रजिया सुल्तान का जन्म बदायूं में हुआ था। इसके साथ ही लास्ट क्वेश्चन है, ये मैंने आप लोगों के लिए रखा है, जिसको आपको खुद ही खोजना है और खुद ही करना है। और ज़्यादातर ट्राई कीजिएगा कि इनको आप बुक्स में खोजें, ठीक है, क्योंकि किताबों में खोजने से ये होता है आप एक क्वेश्चन को ढूंढने के लिए कम से कम 100 क्वेश्चन ढूंढेंगे, ठीक है ना। तो और नेट पर तो आपको कुछ भी मिल जाएगा, तो इसीलिए आप खुद से खोजें और बढ़िया सा इसका जवाब दें। जितने भी इस क्वेश्चन से नए क्वेश्चन बन रहे हैं उनका भी आंसर दें, ठीक है। तो स्वतंत्रता आंदोलन में पहली बार जेल जाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन है? उनका नाम बताना है, कब हुआ था, ये जो भी क्वेश्चन इससे बन रहा है। और इसी के साथ बने रहिए आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने विचार जरूर बताइएगा कि मैं कैसी वीडियो बनाऊं उसके आगे या किस टॉपिक पर बनाऊं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर बीइंग विद OSP।